स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। साहब सुनिए ना, साहब मेरी बात सुनिए ना। अरे मैडम बिजी हो रहा मैं। लेकिन मेरी बात सुनिए ना, बहुत जरूरी बात है। सामने मैडम बैठी है ना, वहाँ जाइए आप। मैडम मेरी बात सुनिए ना। देखिए मैं भी इनको अटेंड कर रही हूँ, आप बैठिए प्लीज, मैं बुलाती हूँ। मेरी बहुत जरूरी बात है, मैडम सुनिए ना। साहब सुनिए ना, साहब मेरी बात। हाँ भाई बोल, जल्दी बोल। साहब। अरे मैडम 1 मिनट बात कर रहा हूँ ना मैं अभी। हाँ क्या हुआ तेरा चोरी? कौन तेरी भैंस पाड़ ले गया? मेरी बीवी सर मायके से लौट ही नहीं रही है। साहब जी प्रभात क्या हुआ सर? नल क्यों नहीं बनवाते तुम लोग? हम सॉरी सर। ठीक है मैम, ठीक है ओके, मैं उनसे बात करके बताता हूँ आपको। ओके थैंक यू वेरी मच, है ना? ओके ठीक है ओके। साहब मेरी बात सुनिए ना। मैम कंप्लेंट डेस्क अंदर है, प्लीज अंदर कंप्लेंट करिए प्लीज। सर मेरी बात तो सुनिए सर। कोई है जो मेरी बात सुनेगा? किसी के पास टाइम है मेरी बात सुनने का? अरे कोई तो रहम करो मुझ पे। शांत हो जाइए मैडम, क्या बात है? बताइए, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। अरे रिपोर्ट लिख चुकी हूँ मैं। 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए मैं तड़प रही हूँ, लेकिन अब उसे सहन नहीं होता। साहब मेरी बच्ची लापता है, नहीं मिल रही है। वो उधर दरोगा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी बच्ची को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। आज तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे सर। आप चिंता मत कीजिए, आप बैठ जाइए और बैठ के बताइए सारी बातें। जी बताइए। मैं समझती हूँ सर कि आप सब अपने कामों में बहुत उलझे हुए रहते हैं। हर तरफ चोरी, डकैती, खून, फरेब सब जूझ रहे हैं, और इस भयानक दुनिया में मेरी बच्ची कहीं खो गई है। मेरी बच्ची को वापस ला दो साहब, मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए, मेरी जिंदगी मुझे वापस दिलवा दीजिए सर। नाम याद है उस इंस्पेक्टर का जिसने रिपोर्ट लिखी थी? वो सर इंस्पेक्टर तनुष। मिश्रा जी के मुताबिक उनकी बेटी सोनिया कोचिंग के लिए घर से दोपहर 3 बजे निकली थी। हाँ, लेकिन पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो कोचिंग पहुंचे थे कि नहीं। बहुत नाटक करता है यार। ओ क्या नाम था उसका? शायद से कुणाल बताया था उसने। ओ हाँ वही तो। हाँ इस लड़की को जानती हो? सर ये तो सोनिया है, मेरी क्लासमेट। क्लासमेट? आखिरी बार कब देखा था तुमने इसे? सर 2 दिन पहले कॉलेज में मिली थी, पर उस दिन वो कोचिंग भी नहीं पहुंची थी। हमने बार फोन लगाया उसको, लेकिन उसके फोन पर रिंग नहीं जा रही है। कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर है? बॉयफ्रेंड? नहीं सर। लेकिन एक लड़का था
मिथुन, जो उसको बार बार परेशान कर रहा था। आ गई तेरी जाने मन। आज तो इसको बोल के ही रहूंगा। हाय सोनिया। ओए, कितना तड़पाएगी? हे सुना सुना सुना, रुक रुक सोनिया, कहाँ जा रही है तू? तेरे लिए सोने के झुमके लाया हूँ, चलो कहे तो पहना दूं। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो रास्ता। ले देख तो सही। बहन होगी ना तेरी, उसे जाकर देना, समझ गया? कहाँ रहता है ये? सर इस इलाके का तो नहीं है। अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करो। जी सर। एक्सक्यूज मी, यहाँ किसी मिथुन को जानते हो क्या? नहीं सर। ए सुन, यहाँ किसी मिथुन नाम के लड़के को जानता है क्या? हाँ साहब, एक मिथुन करके लड़के को तो जानता हूँ, जो उधर पास के रामनगर में रहता है। क्या मांझ रहा है यार? तिवारी सर का टेम्पर आउट है क्या? अब मैंने क्या कर दिया? तिवारी की छोड़ो, पीछे देखो। दिमाग की बत्ती जली? अरे ये तो वही दुखियारी है यार, इसकी बेटी शायद इसके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। तुमने छानबीन की थी? अरे कहाँ यार, कल मेरा वीकली ऑफ था और आज सुबह से मैं कोर्ट में हूँ सिन्हा केस के चक्कर में। जाते जाते सॉरी बोल दो, आगे मैं संभाल लूंगा। क्या सॉरी? पुलिस वाले को भी सॉरी बोलना पड़ेगा? क्यों, स्टार कम हो जाएंगे? बेटी लापता है उसकी, परेशान है वो। तू बोलता है तो कह देता हूँ। सॉरी, वो मैं दूसरे केसेस में इतना बिजी था कि हमने पता लगाया कि कोई आपकी बेटी को परेशान कर रहा था। हमारी पुलिस टीम उसे ढूंढ रही है, आप घर जाइए। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है, किस हाल में है। आप निश्चिंत हो जाइए, जब तक सोनिया का पता नहीं चल जाएगा मैं कोई और केस हाथ में नहीं लूंगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। ये मिथुन नाम का लड़का इसी मोहल्ले में रहता है क्या? मिथुन, ये बजरंगी का लड़का तो नहीं? ये बजरंगी कहाँ रहता है? सामने वाली गली में, वो पीला वाला मकान। शुक्रिया। हाँ बंसी बोल। अरे मिथुन, लगता गड़बड़ हो गई यार, पुलिस तुझे ढूंढ रही है। क्या बात कर रहा है? हाँ पुलिस तुझे ढूंढ रही है, भाग जा तू जल्दी यहाँ से। अच्छा तुमसे चटोरी गली मिल। हाँ ठीक है। ये लड़का है, सुन, ये मिथुन इसी मोहल्ले में रहता है क्या? सर मैं इस इलाके का हूँ ही नहीं, मैं तो यहाँ ये रिचार्ज करवाने के लिए आया था। चल निकल। ओ मिथुन, तेरी अम्मा बैरसिया से आई कि नहीं? जान!
अगर सोनिया को अगवा नहीं किया तो भागे क्यों? सर मुझे लगा उसने मेरे खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई होगी, बस इसलिए। झूठ मत बोल। सर सारी प्लानिंग इसी की है। ये लड़की को उठवाना चाहता था। लड़की ने इसे थप्पड़ मारा था, ये इस बात का बदला लेना चाहता था। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे होंगे मेरे बच्चे के साथ। मेरा बच्चा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है। अरे सरला बहन शांत हो जाओ। गोपी भैया गए हैं ना अंदर बात करने साहब से। ये देखिए साहब, मिथुन 2 दिन से बैरसिया में ही था, हम सब साथ में थे। हमारी चचेरी बहन की सगाई थी सर, आज ही तो लौटे हम सब। सच सच बता, कहाँ है सोनिया? सर मुझे नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। उसका चेहरा खराब करने की प्लानिंग थी मेरी बस। प्लानिंग तो इसने तगड़ी की थी। जब मैंने इसके घर की तलाशी ली तो इसके कमरे में ये चाकू मिला था सर, ये देखिए। क्या ये? सर एसओ साहब ने याद किया है। सर अविनाश, मैंने बैरसिया थाने में बात की है। वहां के विटनेस से बात करने के बाद ये बात साफ हो गई है कि वो लड़का बेकसूर है। बेकसूर? कमीना लड़की का चेहरा बिगाड़ना चाह रहा था। अविनाश, प्रेस वालों को खबर होने से पहले ये सोनिया मिसिंग केस को सॉल्व करना होगा। सर अगर सोनिया को ट्रेस करना है तो हमें मीडिया की मदद लेनी चाहिए। अगर सोनिया की तस्वीर टीवी न्यूज चैनल और अखबार में फ्लैश हो गई तो आम पब्लिक में से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर आएगी। पुलिस वालों की बदनामी के बारे में तो सोचो अविनाश। सर अगर मिथुन ने सोनिया को गायब नहीं किया तो सोनिया खुद कहीं भाग गई या कोई और मुजरिम है जिससे सोनिया की जान को खतरा है। दाल चावल रोटी सब्जी सब लाया हूँ आपके लिए। आपको जो खाना है, जितना खाना है ना, खा लो। देख, प्यार करता हूँ तुझसे, जोर जबरदस्ती से ना अब ऊब गया। धीरे धीरे करके अब तू मेरे पास आना शुरू कर। तेरे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी, है ना? और पीट के भी तुझे अपना बना सकता हूँ। चुपचाप मान जा, अच्छा रहेगा। हाँ? नमस्ते। सोनिया मिसिंग केस में अब तक लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कुछ खुलासा भी नहीं हो पाया है। आजकल जमाना कितना खराब है और मेरी बच्ची सोनिया 4 दिन से लापता है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कहाँ ढूंढूं उसको? क्या कर रही है पुलिस? एक बेकसूर लड़की उम्मीद की किरण को ढूंढ रही होगी, लेकिन कानून के रखवाले अंधेरे में भटक रहे हैं। स्पीड न्यूज से मैं जुनैद अख्तर। वाह, घर की कटहल की सब्जी के आगे चिकन मटन सब फेल। लेकिन सर एक दिन नवाब मियाँ के कबाब खाने जरूर चलेंगे। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर मेरी और रंजन की दुकान बगल बगल में ही। सोनिया अक्सर आती थी उसकी दुकान पर मोबाइल रिचार्ज करवाने। फिर एक बार वो अपना मोबाइल छोड़कर गई रिपेयर करवाने के लिए। मैडम जी, इसका ना सेंटर बटन खराब हो चुका है, इसे रिपेयर करना पड़ेगा। आप कल आ जाइए। ठीक है, तो फिर मैं कल आती हूँ। कल तक ठीक हो जाएगा ना? हाँ, मैं एकदम 1 नंबर अच्छे से रिपेयर करके रखूंगा। ठीक है, तो फिर मैं कल आती हूँ। जी। सर वो सोनिया पर लट्टू था, उसने उसके मोबाइल से फोटोज चुरा ली थी। सर जब सोनिया अपना मोबाइल रिचार्ज करवाने आई तो उसने फोटोशॉप करके रोमांटिक फोटोज उसको दिखाई और कहा, ये लीजिए पैसे। अब तो ये सही से चलेगा ना? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना तो आप फिर से आ जाइएगा। जी ठीक है, थैंक यू।
अच्छा मैम सुनिए ना। जी मैंने ना आपके लिए कुछ बनाया है, एक बार देखिए ना प्लीज। क्या? ये क्या है? अच्छी है ना? लग रहा है ना हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये क्या घटिया मजाक है? मेरी फोटोज के साथ आपकी फोटोज? डिलीट कीजिए इसे, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूं। जल्दी डिलीट कीजिए। पुलिस में मत करिए, मैं कर रहा हूँ। उसके बाद सोनिया कभी दुकान पर नहीं दिखी सर। रंजन अब उसका पीछा करने लगा था, चुपके से उसके वीडियोस रिकॉर्ड करके बार बार रिप्ले करता रहता था सर। अभी अचानक हफ्ते भर से रंजन ने दुकान पर आना भी बंद कर दिया है सर। वो रोज के गले का हिसाब तक लेने नहीं आया। प्रमोद सर, इनसे रंजन की डिटेल्स लो, उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करो, उसे गिरफ्तार करना होगा। हाँ। अरे चचा। जी सर। चचा ये रंजन यहीं रहता है? हाँ साहब, रंजन यहीं रहता है, लेकिन 2-3 दिन से इसका ताला बंद है सर मकान का। इनका एक पुश्तैनी मकान जो है आजाद नगर में है सर। थैंक यू चचा। हाँ प्रमोद। हाँ सर, ये रंजन के मकान में ताला लगा हुआ है, फोन भी ऑफ आ रहा था सर। पड़ोसियों से पता चला है कि उसका कोई पुश्तैनी मकान है आजाद नगर में सर। आजाद नगर? लगता है यही घर है। प्रमोद संभाल के। सर मुझे माफ कर दो। सोनिया कहाँ है? सर मैं किसी सोनिया को नहीं जानता सच में। कहाँ है सोनिया, बताओ। सर मैं किसी सोनिया को नहीं जानता सच में। प्रमोद पूरे घर की तलाशी लो। सर जयराम सब बताएगा अभी तू। ये कपड़े तेरे घर के आंगन से मिले। सर डेटा रिकवर हो गया है। ये देखिए सर, ये सोनिया के फोटोज। ये फोटोज लड़की का पीछा करते हुए लिए गए। क्या ये? सर सोनिया को किडनैप मैंने किया था। लेकिन वो थी नहीं वहां पे, वो भाग गई थी सर, कसम से वो भाग गई थी। सर सच बोल रहा हूँ सर। बोलो फराज। सर हमारी जांच के मुताबिक दुपट्टे पे जो धब्बे मिले हैं वो खून के धब्बे हैं। अब ये सोनिया के हैं या नहीं ये डीएनए जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हमने सुमित्रा जी के ब्लड सैंपल ले लिए हैं। रिजल्ट्स कब तक आएंगे? काफी बैकलॉग है, कुछ कह नहीं सकते। घर में कुछ ब्लड सैंपल्स? सर घर के भीतर और बाहर कहीं भी हमें खून के निशान नहीं मिले हैं सर। दुपट्टे पर खून के छींटे। तो क्या ये अब मर्डर केस है? कह नहीं सकते सर, जब तक सोनिया की लाश नहीं मिल जाती। आरोपी का कहना है कि वो वहां से भाग निकली थी, अभी तक घर भी नहीं पहुंची। शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज में वो कहीं नहीं दिखी है सर। मॉर्ग में कुछ नहीं मिला? एक्सक्यूज मी सर। ओके सर, समर्थ नगर में एक लड़की की लाश मिली है। सोनिया की डिस्क्रिप्शन उससे मिलती है। गो इमीडिएटली। यस सर।
सर ये टायर मार्क्स और फुटप्रिंट्स के मोल्ड निकालो। सर जयराम। किसने फोन किया था? सर मैंने किया था। यहाँ क्या करने आते हो? सर एक्चुअली हम लोग यहाँ ताश खेलने आते हैं। सर ये तो सोनिया है। सर लगता है लड़की को काफी टॉर्चर किया गया है। प्रमोद, ये मर्डर वेपन है, इस पर खून के धब्बे हैं। जयराम। सर लाश भी मिल गई और कातिल भी। एक काम करो, एम्बुलेंस को बुलाओ और चाकू को फोरेंसिक लैब भेजो। सर देखिए, मुजरिम ने कबूल किया है कि 23 जनवरी की दोपहर को उसने सोनिया को कोचिंग सेंटर के रास्ते से अगवा किया, और दूसरा, सोनिया की लाश के पास जो मर्डर वेपन मिला उस पर रंजन के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। ये सीधे सीधे तौर पर ओपन एंड शट किडनैप एंड मर्डर केस है। थैंक यू वेरी मच। तो सुना आपने, रंजन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सर सोनिया हत्याकांड में पुलिस ने आपके भतीजे रंजन चौहान को गिरफ्तार किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो मेरा भतीजा हो या कोई और, अगर वो दोषी है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह मनोहर चौहान ने इस बात पर जवाब दिया है। नमस्ते भाभी जी। एक मिनट बेटा। सॉरी सर, आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा सर। रेनू, तुमने फिर से मेरा फोन ऑफ किया। तुम बाहर वेट करो, मैं आ रहा हूँ। सर आप वेरी बैड पापा, आप हमेशा बस काम ही करते रहते हो। सॉरी बेटा। आपने कहा था आज आप कहीं नहीं जाएंगे। आ रहा हूँ। शर्ट कहाँ है मेरी? फिर जाना है आपको? हाँ प्रमोद। सॉरी सर, आपको घर पर डिस्टर्ब किया। ओके, क्या बात है? सर जिस दिन हमने रंजन को गिरफ्तार किया था, ये उस दिन के फोटो एविडेंस है सर। इसमें चाकू साफ दिख रहा है, लेकिन आपके कहने पर जब मैं कल दोबारा उसके घर गया, ये तब की ली हुई तस्वीर है सर। इसमें चाकू गायब, जो हमें डेड बॉडी के पास मिला था। मतलब आपका शक सही निकला सर, किसी और ने सोनिया की निर्मम हत्या की और रंजन को फंसाया। अरे साहब, आपके बड़े साहब तो मरवा देंगे हमें। ऐसे कैदियों से मिलना अलाउड नहीं है। नॉट अलाउड तो बहुत सारी चीजें हैं। वैसे आप बड़े मशहूर हो ये कैदियों को हर तरह की सुविधा देने में। अरे ऐसी बात नहीं है साहब। ये ले, बिरयानी है, ले ले, खाली ले उधर। सोनिया की लाश के पास हमें एक चाकू मिला है। उस चाकू पर तेरी उंगलियों के निशान है। इससे साबित होता है कि खून तूने किया है, बराबर ना? हाँ साहब, सोनिया को मैंने ही मारा है। चाकू से? हाँ, चाकू से ही मारा है। तरस आता है मुझे तुझ पे। तेरे गले में फांसी का फंदा होगा और असली खूनी बाहर ऐश करे। सर, सोनिया का कातिल रंजन नहीं, कोई और है। What nonsense! हमने एज अ मर्डरर रंजन को जज के सामने पेश किया है, प्रेस के सामने बताया है। हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं। This case is closed. सर, मैं जब रंजन को इंट्रोगेट कर रहा था तो वो सोनिया को किडनैप करने की बात तो कबूल कर रहा था, लेकिन मर्डर से इनकार कर रहा था। मगर जब कल मैं उससे जेल में मिला तो उसने बड़ी आसानी से कहा कि उसी ने मर्डर किया है। जरूर वो कुछ छुपा रहा है। और हाँ सर, हमने विजिटर रजिस्टर चेक किया है जेल का। कल जेल में मनोहर चौहान उससे मिलने आया था। वो उसका चाचा है। इस मर्डर से मनोहर का ताल्लुक जरूर है। क्या बकवास कर रहे हो? मनोहर चौहान यहाँ का सांसद है।
कोई सबूत है तुम्हारे पास? सर मैं जानता हूं आप पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत आएगा, लेकिन अगर वो मुजरिम साबित हुआ तो मैं उसे कानून से बचने नहीं दूंगा। हम कब से वेट कर रहे हैं, 15 मिनट हो गए हैं। कहाँ है मनोहर चौहान? आप अंदर जाओ, फाइल अंदर है। आपसे तो पहले ही कहा था, साहब से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी होता है। किशोर चलो। सर। मनोहर जी, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। किशोर, समझ में नहीं आता तुम्हें? किसी को भी अंदर आने देते हो? सर पुलिस वाले। अरे पुलिस वाला हो या कचरे वाला, घर के अंदर अलाउड नहीं है, समझा? याद रखना। समझ गए आप लोग? चाहिए आप लोग? मनोहर जी सही कह गए, घर के अंदर जाने की हमको जरूरत नहीं। अपराध का सबूत तो बाहर। प्रमोद, फोटो खींचो। सर इतनी गहरी सोच में है, किसी क्लू के बारे में सोच रहे हैं सर? क्या बात है सर, शेयर तो कीजिए। प्रमोद, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया की पीठ पर बेल्ट के निशान पाए गए। हम सबको लगा कि ये चोट का निशान है, शायद खूनी ने उसे मारने से पहले बेल्ट से पीटा था, लेकिन क्या सर? लेकिन ये निशान मरने के पहले के नहीं, सोनिया की मौत के बाद के। मौत के बाद उसे कोई क्यों पीटना चाहेगा सर? सोनिया का मर्डर जहां भी हुआ वहां से मीलों दूर उसकी लाश मिली। जानते हो प्रमोद, सोनिया की लाश की सवारी कोई ट्रक या कार नहीं बल्कि एक साधारण सा स्कूटर था। मतलब उसे मारकर स्कूटर की पिछली सीट पर बेल्ट से बांधकर ठिकाने पहुंचाया। ये फोटो देखो प्रमोद। हाँ सर, इसके पीठ पर तो बेल्ट से बांधने के निशान लग रहे हैं। गुमशुदा स्कूटर का पता करो, किसी सुनसान गली में लावारिश मिलेगी या किसी गैराज में उसकी मरम्मत हो रही होगी। और सर स्कूटर का नंबर भी हमारे पास नहीं है। स्कूटर जिसका है मुझे पता है। क्या? बस मेरा शक सही हो। मतलब आज आप डबल सेंचुरी मारकर ही पवेलियन जाएंगे सर? ट्रिपल भी मार सकते हैं। एक मिनट, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या स्कूटर मिल गई? कहाँ पर? जयराम जी, गाड़ी का नंबर चेक करो। जी। रुकिए, बीच में मत आओ। अरे अरे, आप लोग फिर से आ गए। आप लोग समझते कि नहीं मनोहर जी वीआईपी आदमी है? इस तरह वीआईपी आदमी को बार बार परेशान करने का क्या मतलब है? वीआईपी से हम बाद में निपट लेंगे, अभी उनके पट्टे को उठाने आए। क्या मतलब? मतलब? अरे क्या मतलब? सुनिए मेरी बात, देखिए ये ठीक नहीं है, मैं देख लूंगा एक एक को।
अरे मनोहर सर को अगर पता चला तो तुम लोग की वर्दी में रातों रात उतरवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी है कि जब तुम्हारे वीआईपी को पता चलेगा कि तुमने सोनिया का मर्डर किया है तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। अरे कौन सोनिया? मैंने किसी सोनिया को नहीं मारा है। सोनिया के कपड़े पे तुम्हारे पसीने का डीएनए मिला है फोरेंसिक को, और तुम्हारे स्कूटर पे सोनिया का डीएनए मिला है। इससे साबित होता है कि तुमने सोनिया का मर्डर किया है। तुम्हें कम से कम फांसी की सजा होगी। देखिए साहब, मैंने किसी से कोई मर्डर नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने सोनिया का मर्डर नहीं किया है। हाँ, मैंने उसकी लाश को ठिकाने जरूर लगाया था। कैसे? जब मैं उस रात सो रहा था तब मनोहर सर का कॉल आया। अरे इतनी रात में कौन है भाई? सर का फोन। यस सर। किशोर, जल्दी घर पे आ, मेरे घर पे आ जल्दी। इस टाइम? हाँ जल्दी। ठीक है, आता हूँ मैं। सर, ये कौन है? क्या हुआ इसे? अरे कौन है वो सब छोड़, मेरे हाथों इसकी मौत हो गई। अब तो एक काम कर, इसकी लाश को ठिकाने लगा दे। नहीं सर, मैं नहीं, मैं नहीं। सुन मेरी बात, देख एक काम कर, तू रंजन के घर जा और वहां से चाकू लेकर आ। उसका चाकू ले और चाकू से गला काट के इस लड़के को कहीं छोड़ देना, और साथ में चाकू भी वहीं कहीं छोड़ देना। इससे ना पूरा शक जो है ना रंजन पे जाएगा। साहब, उनके आदेश पर मैं रंजन के घर गया और रंजन के घर से चाकू लेके आया। फिर साहब, मैंने सोनिया की गर्दन पर घाव किया और रंजन के चाकू को वहीं एविडेंस के तौर पर छोड़ा है। मैं सच कहता हूँ साहब, मेरी हैसियत सिर्फ एक बंदर की तरह है, मदारी तो कोई और है साहब। बंदर तो आ गया, अब मदारी की बारी। सर आप मनोहर चौहान जी, दरवाजा खोलिए, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। प्रमोद सर, पीछे से जा। सर जयराम, प्रमोद पूरा घर छान मारो, बच के नहीं जाना चाहिए। सर मदारी अपना जलवा दिखा गया, घर पे कोई नहीं है, भाग गया वो मंत्री। कहां तक भागेगा? ऐसे दरिंदे को कोई शरण नहीं देगा। उसके खेल का अंत समझो। पुलिस ने फरार नगर सेवक मनोहर चौहान की तस्वीर रिलीज की है और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। ये है सोनिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी। मनोहर चौहान
आरोपी। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो, क्या? सर सोनिया मर्डर केस के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर सोनिया मर्डर केस के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नीचे। सर रंजन मेरा भतीजा है। मैं कभी कभी उसके घर अकेले दारू पार्टी के लिए जाते रहता हूँ। वो अकेले रहता था क्योंकि दिल्ली में उसके पिताजी का इलाज चल रहा था, इसलिए उसकी फैमिली वहीं पर रहती थी। एक रात जब मैं उसके घर पहुंचा तो मुझे उसके बेडरूम से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। प्लीज मुझे जाने दो। रंजन! चाचा क्या कर रहा था? लड़की उठाता है, मर्द बनता है। मालूम है तुझे लड़की उठाने की सजा फांसी होती है आजकल। चाचा गलती हो गई चाचा, बचा लो, मुझे जेल ले जाना। जेल ले जाना? जब लड़की उठाई तब क्यों नहीं सोचा? तब चाचा याद नहीं आया। अब जेल जाने की बात है तो चाचा याद आ रहा है। चाचा बचा लो, चाचा बचा लो। चुप! देख, अब जो हुआ सो हुआ। अब ज्यादा देर मत कर, मैं सब रफा दफा कर दूंगा। लेकिन ये लड़की अभी के अभी मेरे साथ जाएगी, एक पल भी यहाँ नहीं रुकेगी। अंकल प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरी माँ घर पे बहुत परेशान हो रही होगी। प्लीज अंकल मुझे जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए। देखो बेटा, तुमने मुझे अंकल बोला है ना, तो भरोसा करो मेरा, मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू सो मच अंकल। न जाने क्यों उस मासूम सी लड़की पर मेरा दिल अटक सा गया। मैं उसे हासिल करने की कोशिश करने लगा। मैं उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर गया। मेरे पास बता। उसने भागने की कोशिश की, वो मेरे काबू में नहीं आ रही थी। मैं बहुत नशे में था और वहीं मर गई। मेरे सामने सोनिया की लाश पड़ी थी और मेरे सियासी जीवन का अंत भी। फिर मैंने एक गहरी चाल चली। मैंने किशोर के साथ मिलकर अपने भतीजे को इस मर्डर केस में फंसा दिया। तुमने उसे जेल जाकर धमकाया। उसके पिता का इलाज मैं अपने पार्टी फंड से करवा रहा था। मैंने उसे समझाया कि अगर वो ये गुनाह अपने सर ले लेगा तो मेरा हाथ हमेशा उसके परिवार के ऊपर रहेगा। लेकिन इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान लेने की जरूरत क्या थी? मैंने अपने पार्टी के अध्यक्ष को फोन किया कि कैसी भी मेरी गिरफ्तारी को रुकवा दे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। सर, हाईकमान से बात कीजिए सर। मेरी गिरफ्तारी रुकवाइए सर, कैसे भी करके सर। सर, मेरे पॉलिटिकल कैरियर का सवाल है। माफ कीजिए मनोहर जी, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक छोटी सी भूल के कारण मुझे अपनी जिंदगी का अंत होते हुए दिखाई दिया। मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा
एक मासूम लड़की की जान ले ली और कह रहा है कि छोटी सी बोलती नहीं कर दूंगा। Calm down. सर 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 मेरे सामने पीछे हटिए, किसी का मर्डर आपने पीछे किया है सर। पीछे हटिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बेटी को नहीं बचा पाया। कुछ बुरा हो जाएगा इस बात का भय जताकर। महिलाओं की जिंदगी को बंदिशों की बेड़ियों में जकड़ देना उनके हक के खिलाफ है। अपराध का डर अपराधी को होना चाहिए, एक महिला या लड़की को नहीं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम महिलाओं को खुलकर जीने का मौका दें, अपराध से लड़ने की ताकत दें और कानून पर विश्वास रखकर उनके साथ हर मोड़ पर खड़े रहें। मनोहर और रंजन अब जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। कानून से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर्स देश भर में आपकी सुरक्षा और न्याय के लिए तैनात हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।